बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू रोज़ीनाज़ किचन। तो आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है पूरी पराठे की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार सा बनता है और बिल्कुल बाहर जैसा बनेगा। तो आप मेरी रेसिपी ज़रूर फॉलो करिएगा और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को अभी अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये पूरी पराठा बहुत ही मज़े का बनता है और देखें मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ ये कितना सॉफ़्ट बना है और ख़स्ता भी है। तो ये बहुत सारी चीज़ों के साथ सर्व किया जाता है, लेकिन स्पेशली ये बारबेक्यू चीज़ें जितनी भी होती हैं, बारबेक्यू कबाब्स हो गए और जितने भी बारबेक्यू हैं, मलाई बोटी है, तो इन सब के लिए ये बेस्ट रहता है। तो व्यूज़, इस रेसिपी के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया था और उसको अच्छी तरह से मैंने छान लिया था। और देखें इसमें जो है वो मैदे के हम थोड़ा सा बीच में ना जगह सी बना लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून हम नमक ऐड कर देंगे इसमें। और इसमें मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल का ऐड किया है। 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे इसमें और 5 टेबलस्पून हम मिल्क के ऐड करेंगे। फ्रेश मिल्क लिया है, रूम टेम्परेचर पे लीजिएगा, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ मिल्क। 5 टेबलस्पून हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। इससे जो हमारा पराठा है बहुत ही खस्ता बनेगा। और हमने जो है वो इसे नॉर्मल पानी से गूंदना है, बिल्कुल अच्छी तरह से पहले स्पून से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो मैदे में मिक्स हो जाएं। और फिर हमने इसकी जो है वो अच्छी तरह से जो है मिक्स करने के बाद हमने थोड़े थोड़े पानी से इसको बिल्कुल जैसे हम आटा गूंदते हैं उसी तरह से हमने इसको गूंदना है। पहले हम इसको अच्छी तरह से पानी डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो व्यूज़, ये पराठा आप एक दफ़ा भी अगर बनाएंगे ना तो सब आपसे फरमाइश करके दोबारा बनवाएंगे, क्योंकि ये इतना मज़े का बनता है। और घर में आप अगर ऐसी चीज़ बनाएं जो बिल्कुल बाहर जैसी लगे तो वो तो फिर बहुत ही मज़ेदार सी हो जाती है। तो आप ज़रूर इसको एक दफ़ा ट्राई करिएगा और मुझे व्यूज़ कमेंट ज़रूर दिया करें, कमेंट्स में बताया करें, ताकि मैं आपके जो है वो कमेंट्स को देखते हुए और अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो लेकर आऊँ और मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो कितनी पसंद आ रही है। तो अब इसको देखें अच्छी तरह से हमने गूंद के हम इसको रेस्ट देंगे। थोड़ा एक बॉल में मैंने निकाल दिया है। तो 10 मिनट के लिए जो है वो हमने इसको रेस्ट पर रखना है, थोड़ा कवर करके रखेंगे और ऊपर से हल्का सा ऑयल लगा देंगे, ग्रीस ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और कवर करके रख देंगे 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इसको जो है वो दोबारा से एक दूसरे हम ताशले में इसको जो है वो निकालते हैं आटे को और इस तरह से हम इसको जो है वो गूंदेंगे जैसे आटे को गूंदते हैं। अब ये देखें आहिस्ता आहिस्ता स्मूथ सा होता जा रहा है आटा। अब इस तरह से हथेली की मदद से हमने इसको जो है वो प्रेस करते रहना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। हल्का हल्का पानी लगा के हमने इसको गूंदना है आटे को। इसको जितना अच्छी तरह से हम गूंदेंगे, इसकी अच्छी तरह से हम जब जैसे गूंदेंगे ना तो हम इसका पराठा बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। तो आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि इसको जो आप डो बनाएंगी ना बहुत ही अच्छी सी बनानी है। अब हमने एक रोटी मैट पर इसको ट्रांसफ़र कर दिया है और हल्का सा हमने पानी से ग्रीस किया है रोटी मैट को। और देखें इस तरह से हमने हथेली की मदद से इसको प्रेस करते रहना है आटे को। और ये देखें अच्छी तरह से जो है ये इसकी डो तैयार हो गई है पराठे की। अब हम इसको जो है वो 5 से 10 मिनट हमने रेस्ट दिया था इसको दोबारा। अब हम इसके जो है वो निकाल के पेड़े बना लेंगे इसके। और ये देखें कितना सॉफ्ट सा हो गया है। तो बस अब हम इसको जो है वो निकालते हैं और इसके पेड़े बनाते हैं। रोटी मैट पर हम थोड़ा सा जो है ना वो मैदा डस्ट करेंगे। पहले इसको रोल कर लेंगे थोड़ा सा और मैदा डस्ट करेंगे। अब इसको मैदे के ऊपर जो है वो रोल करते हुए इसके हम जो है वो पेड़े एक ही साइज़ के कट करेंगे।
तो इस वाली 2 कप मैदे से हमारी 5 पराठे जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो हम इसको नाइफ़ की मदद से पहले कट लगा लेते हैं ताकि हमें जो है वो आसानी रहे पेड़े बनाने में। तो ये देखिए हमारे 5 जो हैं वो पेड़े बन गए हैं। अब इनको हम थोड़ी सी देर के लिए 5 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं, फिर हम इसका पराठा तैयार करेंगे। अब मैंने मैट पर जो है वो थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस किया और उसके ऊपर जो है वो मैंने मैदा डस्ट किया था और ऑयल से हम इसको अच्छी तरह ऑयल फैला लेंगे। एक पेड़ा लेंगे और इसको इस तरह से हाथ की मदद से हम इसको प्रेस करते रहेंगे, क्योंकि देखें ये डो इतनी अच्छी रेडी हो गई है ना सॉफ्ट, तो ये हाथ से ही जो है वो फैलती जा रही है। तो अब हमें इसी बेलन से ज़रूरत नहीं है करने की, तो हम हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। और ये देखें साइज़ आप डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा रखते हैं पराठे का, लेकिन ये साइज़ नॉर्मल ही होता है, क्योंकि इस तरह से जो है ना इतने साइज़ के बना के हम रोल वग़ैरह भी बना सकते हैं। तो ये मैंने फ़ोर्क की मदद से इस पे जो है वो साइन लगाए हैं ताकि जो है वो एयर जो है वो अंदर नहीं रहे, क्योंकि एयर अंदर रहेगी तो ये फूल जाएंगी पूरी की तरह। क्योंकि हम ये पूरी पराठा है तो ये पूरी भी लगेगी और पराठा भी लगेगा। अच्छा, फ्राई पैन में मैंने जो है वो ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। आप इसको नॉर्मल ऑयल पे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं हो ऑयल, डीप फ्राई इतना भी नहीं होना चाहिए और ना ही शैलो फ्राई, नॉर्मल रखना है हमने। बस ये हम पराठा उठाएंगे और इसमें हम ऑयल में हम डाल देंगे और स्पैचुला की मदद से हमने इसको प्रेस करना है, दबाना है ताकि ये फूले नहीं पराठा। और ये बहुत अच्छा सा जो है इसमें कलर आ गया है, दोनों साइड पर अच्छा सा कलर लाएंगे। तो 3-4 मिनट हमने एक साइड पर रखना है, फिर इसको टर्न करना है। ऑयल हमारा तेज़ गर्म होना चाहिए और फिर हमने जब तेज़ गर्म हो जाए ऑयल तो फिर हमने ऑयल को स्लो कर देना है, फ्लेम जो है वो हमने स्लो करनी है। तो ये बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है, देखें कितना मज़ेदार सा खस्ता सा पराठा रेडी हो गया है। अब हमने दूसरा पराठा भी इसी तरह से करना है, जो प्रोसीजर हमने पहले पराठे में किया था वही सेम हमने दूसरे में भी करना है। फ़ोर्क की मदद से हमने इस पर जो है वो कट लगाने हैं और हमने इस पर फ्राई पैन में इसको डाल देना है आराम से। तो ये देखें कितना मज़ेदार सा जो है हमारे सारे पराठे रेडी हो जाएंगे। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। इसको टर्न करेंगे और इतने मज़ेदार और खस्ता बनते हैं और सॉफ्ट बनते हैं। तो देखें इसी तरह से सारे रेडी कर लिए हैं मैंने पराठे और आप देख सकते हैं कितने मज़े के बने हैं और कलर भी कितना अच्छा आया है। तो ये एक दफ़ा आपने ज़रूर ट्राई करना है। और ये देखें तोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ कितने मज़ेदार बने हैं। तो आप बहुत सारी चीज़ों के साथ इसको सर्व कर सकते हैं और बारबेक्यू के लिए तो ये बेस्ट रहते हैं पराठे। आप इसको रोल भी इसके बना सकते हैं चिकन के। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ इसको जो है वो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। ये देखें मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ पराठा कितना सॉफ्ट बना है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।